अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं गौसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। शुमाली कश्मीर के गुरेज में फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर हुआ तबाह, पायलट हलाक, एक अहलकार हुआ जख्मी। जंग ज़दा मुल्क यूक्रेन में फंसे तुलबा पहुंचे भदरवा, ऑपरेशन गंगा के तहत तुलबा की हुई वापसी। NIA की टीम पहुंची अधमपुर, की जा रही है धमाका केस की तहकीकात। प्रिंसिपल सेक्रेटरी असगर सामू ने किया ITI कॉलेज बानिहाल का दौरा, तुलबा को दरपेश मसाइल दूर करने का दिया तयक्कुन। पंजाब असेंबली इंतखाबात में जीत पर आम आदमी पार्टी का कश्मीर में भी जश्न, JDU ने भी पार्टी के बेहतर मुजाहरे पर मनाई खुशियां। जोजेला और सोपूर के बाटंगू में हादसा, 2 अफराद हलाक, उड़ी में कमसिन बच्चे की मुश्तबा हालत में पाई गई लाश। शुमाली कश्मीर के गुरेज इलाके में फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में पायलट की मौत वाक़ हो गई, जबकि पायलट का साथी जख्मी बताया गया है। तफसीलात के मुताबिक जुमा के दिन दोपहर के वक्त BSF का चीता नामी हेलीकॉप्टर प्रवास के दौरान गुरेज के तलेल इलाके में क्रैश हो गया, जिसके नतीजे में पायलट की मौत वाक़ हो गई, जबकि पायलट का साथी जख्मी बताया जा रहा है। बताया गया कि इस फौजी हेलीकॉप्टर में पायलट और उनके मुआविन पायलट प्रवास कर रहे थे। प्रवास के दौरान तलेल की बर्फबारी से शदीद मुतासरा इलाके बारूम में ये गिरकर तबाह हो गया और इस हादसे के साथ ही फोर्सेस की जानिब से इमदाद और राहत के काम शुरू किए गए थे। बताया गया कि इस हादसे के साथ ही फौरी तौर पर दोनों पायलट्स को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने एक पायलट को मुर्दा करार दिया। जख्मी पायलट का इलाज शुरू कर दिया गया है। महलूक पायलट की शनाख्त मेजर संकल्प यादव से की गई है। NIA की टीम तहकीकात के लिए अधमपुर पहुंच गई है। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA की एक टीम अधमपुर में हुए धमाके की तहकीकात के लिए जम्मू पहुंची है और जुमा के दिन धमाके के मुकाम का दौरा किया गया। ख्याल रहे कि अधमपुर के सलाठिया चौक में बुध के दिन हुए धमाके में एक शहरी की मौत वाक़ हो गई थी, जबकि 15 दीगर जख्मी हुए थे। बताया गया है कि NIA की एक आला सतही टीम सीनियर अफसरान के हमरा जुमा के दिन अधमपुर पहुंची। जंग ज़दा मुल्क यूक्रेन में फंसे हुए तुलबा आज भदरवा पहुंचे। तफसीलात के मुताबिक भदरवा के रहने वाले तुलबा यूक्रेन में MBBS की तालीम हासिल कर रहे थे और यहां जंग के आगाज के नतीजे में वो फंस कर रह गए थे। ताहम मरकजी हुकूमत की जानिब से यूक्रेन में फंसे हुए तुलबा को मुल्क वापस लाने के लिए चलाए जाने वाले ऑपरेशन गंगा के तहत अधमपुर के रहने वाले तुलबा भी मुल्क वापस पहुंचे हैं। तुलबा की महफूज वापसी पर तुलबा के सरपरस्तों ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर हम हॉस्टल पहुँचे तो सब लोग आपस में डिस्कस करने लगे कि ये क्या हुआ क्या नहीं। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें हुई। फिर इंटेंस होता रहा, थोड़ा थोड़ा इंटेंस होता रहा। जैसे सुमी हमारे पास में है, सुमी, खारकीव, ये सब रीजन्स हमारे पास में है। तो ओख्यार्ता रीजन में उस टाइम पे हो रही थी, सेलिंग हो रही थी। रशियन आर्मी ओख्यार्ता रीजन में थी। हम उस टाइम
पोल्टावा से अराउंड 80 किलोमीटर्स है, या मैं पोल्टावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। तो हम भी डरे हुए थे कि आएगी। फिर हमने काफ़ी कोशिश की बसेस अरेंज करवाने की, क्योंकि एम्बेसी से तो ऐसा था कि आप बसेस अरेंज करके, आप कुछ ना कुछ अरेंज करके या तो आओ या तो अपनी जगह पे रहो। तो हमें निकलना था वहाँ से, हमने बसेस का अरेंजमेंट खुद किया। लोग आ रहे हैं हमारे पास, रिलेटिव्स आ रहे हैं, यार दोस्त जो भी जान पहचान के लोग हैं सब हमारे पास आ रहे हैं, मुबारकें दे रहे हैं हमको। तो हम तो काफ़ी खुश हैं आज। तो क्या कहना चाहते हैं जो सरकार ने जो ये कदम उठाया था? सरकार ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया था सर, बहुत हेल्प मिली यहाँ वहाँ, इसको भी काफ़ी हेल्प मिली। और हमें तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बार बार फ़ोन कर रहे थे, कभी डीसी साहब का फ़ोन आ रहा था, कभी तहसीलदार साहब का फ़ोन आ रहा था, कभी कोई बोल रहा था। तो थोड़ी हिम्मत हमें आ रही थी और काफ़ी इंकरेजमेंट मिल रही थी कि नहीं सरकार जो है ये लगी हुई है, तो शायद हमारा बेटा जल्दी घर पहुँच जाए। और हुआ भी वैसे ही, एकदम पहुँच गया घर। महकमा टेक्निकल एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर सामून ने आज बानीहाल में वाक़ ITI कॉलेज का दौरा किया। डॉक्टर असगर सामून ने गवर्नमेंट ITI बानीहाल का मुआयना किया। असगर सामून ने इस दौरान कॉलेज में ज़ेर तालीम तालिबात से बातचीत भी की और उनके मुख्तलिफ मसाइल की समाअत करते हुए उन्हें जल्द हल करने का तयक़ुन दिया। महकमा टेक्निकल एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर सामू के हमरा महकमा टेक्निकल एजुकेशन जम्मू के डायरेक्टर सुदर्शन शर्मा भी मौजूद थे। इम्तियाज़ है, मैं बनीपुर से आती हूँ और मेरा कोर्स यहाँ पे है स्विंग में मेरा ट्रेड स्विंग है। और हमें मतलब 3-4 महीने हुए यहाँ आते हुए, क्योंकि अभी हम बिगनर्स में नया हमारा कोर्स है यहाँ पे। सर मेरा नाम सुजैना है, मैं नौगाम से हूँ। मैं ड्रॉप्समैन सिविल में ये ट्रेड का सेंटर में। सर पहले यहाँ पे इंटरनेट प्रॉब्लम है सर, और हम मार्केट से आते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है गाड़ी की, तो हमें यहाँ पे बस चाहिए। और सर अभी पानी की भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। हमने ये कुछ कमरे और भी बनाए हैं, इसको रबर स्टोरेज बनाएंगे, उसकी लैंडस्केपिंग की वॉल, ट्रेनिंग वॉल बनाया, अप्रोच रोड भी ठीक कराएंगे। मैं DC को भी बताऊँगा, वहाँ बिजली का मसला था, यहाँ पानी का मसला है, वो भी सॉल्व करेंगे और यहाँ की कैपेसिटी बढ़ाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि यहाँ पे ITI थोड़ा सा बाज़ार से हट के यहाँ बस सर्विस दे देंगे, एक बस खरीदेंगे ताकि बच्चे आराम से आ जा सकें। फैकल्टी यहाँ पे हैं, फैकल्टी जो 7 हज़ार ले रहे हैं उनको 28,000 30,000 कर दिया हमने, बढ़ाया है एकेडमिक अरेंजमेंट अगेंस्ट फैकल्टी का। परमानेंट फैकल्टी जो है यहाँ हाउसिंग बोर्ड ने जो बिल्डिंग बनाई उनको भी डायरेक्शन हैं, जो पैसा मिला है जो यूज़ करो, कंप्लीट करो ये जो आपको काम अलॉट हुआ है। आगे का एक और फ्लोर बनाएंगे, RNB को हमने डबल ही हमारे से रिक्वेस्ट किया उनको डायरेक्ट। हमने भेजा हुआ था, वो शायद ट्रेनिंग पर गया हुआ है अभी बाहर। हम अपने सुपरिटेंडेंट सुपरवाइजर फैकल्टी को रेगुलर ट्रेनिंग्स में भी भेजेंगे, उनको एक्सपोजर कम है। इंडस्ट्री पार्टनरशिप करनी है, यहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर है, लेकिन इनकी लेबॉर्ट्री अच्छी है, आपने देखा ऊपर में बच्चे अच्छे आए हैं, जगह कम है, इसको एक्सपेंड करने की जरूरत है। कुपवाड़ा में मंशियात की मुबैना तौर पर तस्करी करने वाले एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। SSP कुपवाड़ा युगल मिनहास के मुताबिक कुपवाड़ा पुलिस ने SHO मोहम्मद रफीक की सरबराही में गुज़िश्ता शब एक नाके के दौरान मंशियात की तस्करी करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया। बताया गया है कि तस्कर के कब्जे से 21 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की शनाख्त गुलजार अहमद बाबा साकिन आवरा से की गई है। बडगाम से ताल्लुक रखने वाले फौजी समीर अहमद की आज उनके आबाई कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। फौजी समीर अहमद की नमाज जनाजा और तदफीन में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। ख्याल रहे कि बडगाम के खाग इलाके के रहने वाले समीर 3 दिन से लापता थे, ताहम जुमेरात के दिन बडगाम खाग इलाके के करीबी देहात से उनकी लाश मुश्तबा हालत में पाई गई। जरा लाइट का सही है।
रुको साइड में, एक मिनट पीछे हो जा। जोजिला टनल में एक पत्थर की जद में आ जाने के नतीजे में एक मजदूर की जान चली गई। गांधरबल जोजिला टनल में जारी तामीरी काम के दौरान एक पत्थर की जद में आने के नतीजे में एक मजदूर की मौत वाक़ हो गई। मजदूर की शनाख्त 35 साला जहांगीर वानी की हैसियत से की गई है। बताया गया है कि शदीद तरीन जख्मी हालत में जहांगीर को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कंगन मुंतकिल किया गया था, जहां उन्हें सोरा में वाक़ स्किम्स मुंतकिल किया गया, लेकिन वो अपने जख्मों से जाबर न हो सके। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के सोपुर के बाटंगो इलाके में जुमेरात की शाम एक 65 साला शख्स की तेज रफ्तार बाइक की टक्कर के नतीजे में मौत वाक़ हो गई। बताया गया है कि बाइक से होने वाली टक्कर के फौरी बाद मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर पहले जिला अस्पताल सोपुर मुंतकिल किया और इसके बाद जख्मी को नाजुक सूरत हाल देखते हुए इलाज के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया गया, लेकिन वो इस दौरान अपने जख्मों की ताब न लाकर जांबर न हो सके। महलूक शख्स की शनाख्त 65 साला अब्दुल मालिक डार वल्द हबीबुल्ला डार साकिन मुकीम शहीद मीर से की गई है। पुलिस ने इस सड़क हादसे के सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। उड़ी में एक नाबालिग लड़का अपने कमरे में मुश्तबा हालत में मुर्दा पाया गया। उड़ी के हामा में एक 10 साला लड़की की लाश मुश्तबा हालत में कमरे में पाई गई। बताया गया है कि इस अफसोसनाक वाक़े की मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। जरूर सामान वादी कश्मीर का मौसम मोतदिल और खुशगवार हो चुका है। बर्फबारी और बारिश, सख्त तरीन सर्दी से लोगों को इन दिनों राहत मिली हुई है। रात के दर्जे हरारत में भी बेहतरी दर्ज की जा रही है। महकमा मौसमियात के एक ओहदेदार के मुताबिक 17 मार्च तक वादी कश्मीर में मौसम मजमूई एतबार से खुश्क रहेगा। जमी हुई बर्फ को कई फीट बर्फ को सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। शोपियान में मुगल रोड पर जमी हुई भारी बर्फ की सफाई के लिए बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वाज़िह है कि सड़क से बर्फ की सफाई का मुकामी लोगों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा था, ताहम डिप्टी कमिश्नर की हिदायत के बाद यहाँ तारीखी सड़क की बहाली के लिए बर्फ की सफाई का काम तेजी के साथ जारी है। मुकामी लोगों ने हुकाम का शुक्रिया अदा किया। सराहना करते हैं, क्योंकि जो ये मुगल रोड है, ये हमारा शहर जो है 5-6 महीने बंद रहता है। ये तो एक मुतबादिल रोड है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा जम्मू कौमी शहर है वो तो बंद रहता है और बहुत सारे मतलब पैसेंजर्स दरमांदा होते हैं। मुतबादिल शहर है, इसको खोलने से हमारे ज़िला शोपियान और ज़िला राजौरी और पुंछ के लोगों ने इत्मीनान का सांस लिया। मैं तमाम एजेंसियों का भी मशकूर हूँ कि जिन्होंने इस पर मतलब काम करने के लिए अपना ताउन दे दिया। मुगल रोड जो हमारा एक हिस्टोरिकल रोड है, इस पे ये नॉर्मली विंटर्स में बंद रहता है ड्यू टू स्नो।
एरपोरा तक तो हम क्लियरेंस करते हैं ड्यूरिंग विंटर्स, लेकिन उसके बाद कल 10 मार्च से हमने आगे का स्नो क्लियरेंस का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। होपफुली इसको अप्रैल में हम फॉर ट्रैफिक खोल पाए। लोगों से एक अपील करना चाहता हूं कि जब तक ये प्रॉपर ऑफिशियली रोड ओपन हो जाए तब तक वो सब्र से काम ले, उसके बाद वो शौक से इस रोड पे ट्रैवल कर पाएंगे। पंजाब असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी की भारी अक्सरियत से कामयाबी पर आज अधमपुर में आम आदमी पार्टी के मुकामी कायदीन और कारकुनान की जानिब से जश्न मनाया गया। तो अब बात ये है कि अब हमारी पार्टी जो है ये जम्मू में सरकार चला रही है और उसके बाद अब पंजाब का नंबर था, तो पंजाब ने भी वहाँ पर हमारी पार्टी ने 87 के करीब पहुंची है और वहाँ पर प्रचंड बहुमत जो है वो पंजाब के लोगों ने हमें दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे दिल्ली में पार्टी ने विकास किया वैसे ही पंजाब में भी विकास हो और वैसे ही अब बारी जम्मू कश्मीर की है। हमारा कहना यह है कि जम्मू कश्मीर में भी जो विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी आ रही है और हम चाहते हैं कि जम्मू में भी जैसे पंजाब की तरह जो है वो आम आदमी पार्टी कामयाब हो और जहाँ पर भी पूर्ण मेजॉरिटी जो है जम्मू के अंदर मिले। तो यहाँ पर जहाँ तक रामनगर का मसला है वहाँ पर रामनगर में हम ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी से हर महीने की 11 तारीख को जहाँ पर हम एक छोटी सी बैठक करते हैं। मणिपुर के असेंबली इंतखाबात में जनता दल यूनाइटेड की बेहतर कारकर्दगी और 6 नशिस्तों पर कामयाबी हुई है और जिसका आज श्रीनगर में पार्टी के दफ्तर पर जश्न मनाया गया। जेडीयू जम्मू कश्मीर यूनिट के सरबराह जीएम शाहीन की सरबराही में ये जश्न मनाया गया। बिहार से की, उसके बाद आसाम और कल मणिपुर में हम लोगों ने 7 सीटों पे लड़ा और 6 हमने जीती, क्योंकि हमने पंजाब में नहीं लड़ा था, यूपी में हमने कॉन्टेस्ट नहीं किया। यूपी में हमने कुछ ही सीटों पे मीन्स वहाँ पर 2-4 सीटें हमने लड़ी थी और 1 सीट वहाँ से भी निकाली। और सबसे अच्छी बात कि मणिपुर में क्योंकि कोalition में भी हम लोग आ गए और वहाँ पर सरकार बनाने के लिए जो सीटें कम थी, जो की मेकर का काम जेडीयू ने किया। मैं मणिपुर के लोगों को, वर्कर्स को, वहाँ के एमएलएज को, सबों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और क्योंकि आने वाला जो है इसके बाद बारी जम्मू कश्मीर की है और जम्मू कश्मीर जिस तरह हम लोगों ने बाकी देश के जो बाकी हिस्सों में अपनी भागीदारी हासिल की, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी जेडीयू सरकार का एक हिस्सा होगा। थैंक यू सर। मणिपुर में हम सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं और सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं क्योंकि हमने 7 सीटों पर इलेक्शन लड़ा और 6 सीटों को हमने अपने हक में ले लिया। जम्मू कश्मीर में इंशाल्लाह रहमान जम्मू कश्मीर की जो हम बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जेडीयू बड़ा स्ट्रांग है और इंशाल्लाह रहमान जम्मू कश्मीर में हम सरकार में शामिल किसी भी हालत में होंगे। कुपवाड़ा में आज महकमा एग्रीकल्चर की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। कमिश्नर महकमा जिला तरक्यात कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने आज जदीद तर्ज पर ऑर्गेनिक वेजिटेबल फोरम कुपवाड़ा में सब्जियों के तुख्म की फरोख्त का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। तो प्रोडक्शन लेवल पे तो हम काफी आगे हैं, तरक्की कर। लद्दाख हम गए थे जब हम एग्रीकल्चर कॉलेज में था, तो आप सामने आइए हमारे और को सकते हैं, बल्कि अपने साथ जो है 2-4 और अनएम्प्लॉयड यूथ को एडसेट करके वो जो है एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं। ये वास्ट स्कोप है और मैं चाहूँगा कि हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और हमारे फार्मर्स मिलजुल के इन अपॉर्चुनिटीज़ को ज़रूर जो है एक्सप्लॉइट करें और अपनी जो ज़मीन है उसका भरपूर इस्तेमाल करके और राइटफुल इस्तेमाल करके जो है अपनी जो है इनकम जो है वो जनरेट करें और न सिर्फ एम्प्लॉयमेंट सीकर्स बनने की कोशिश करें बल्कि एम्प्लॉयमेंट गिवर्स बनने की कोशिश करें। हमारा कुपवाड़ा जो है एक फारफ्लंग डिस्ट्रिक्ट है, बहुत बड़ी आबादी यहाँ रहती है, तो जो रिक्वायरमेंट और डिमांड और सप्लाई और रिक्वायरमेंट जो है, हमारी यहाँ डिमांड है तकरीबन 16 लाख क्विंटल्स के करीब जो हमारी डिमांड है। तो आज के डेट में हमारे पास 500
5000 हेक्टेयर ज़मीन है सब्जियों के अंदर, जिससे हम 10,000 क्विंटल तक ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम इन इंटरवेंस की वजह से, अर्ली सोइंग की वजह से, अर्ली सीडलिंग ट्रांसप्लांटिंग की वजह से हम जो है प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया जो बढ़ा सकते हैं। चाडोरा बडगाम के मुकामी लोगों ने आज महकमा PHE के खिलाफ एहतजाज किया। बरहम लोगों ने महकमा PHE के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि एक तवील अरसे से नलों के जरिए आलूदा पानी फराहम किया जा रहा है। लोगों की सेहत और पीने के साफ पानी का मुकामी लोगों को एक दीरना मसला बना हुआ है और इस सिलसिले में कई मरतबा हुक्काम से नुमाइंदगी की गई, लेकिन इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। हमारा मुतालबा पूरा करो। We want justice. We want justice. PHE डिपार्टमेंट हाय हाय, PHE डिपार्टमेंट हाय हाय, PHE डिपार्टमेंट हाय हाय, हमारा मुतालबा पूरा करो। साफ पानी। मेरा नाम हाजी जलालुद्दीन मानी सर। हमारे मुतालबा ये है सर, हमारे पास गंदा पानी है। हम सालाना को 3000 फीस अदा करते हैं, जबकि हमारे मस्जिद शरीफ के लिए 3000 फीस है। हमने गवर्नर साहब इस बारे में कहा है, उसने भी कोई तवज्जो नहीं दी है। डी साहब की तो बात ही नहीं, SDM साहब की तो बात ही नहीं। हम परेशान हो गए। आप देखिए पानी, हमारा पानी क्या इस्तेमाल करें। डी साहब तो इस मुदाफत कोई करता नहीं। PHE वो तो दफ्तर आता नहीं, वो 6 महीने से गायब है। वो 6 महीने से गायब है सर। 5-10 बार मैंने कल उसके साथ टेलीफोन पर बात की। हमारे पास जहाँ ये नदी से पानी डायरेक्ट नलकों में आती है, वही पीते हम लोग। बहुत सारे मुश्किल, इससे TB होने का खतरा। आप देख सकते हैं ये पानी। हमें चाहे फिल्टर प्रेशर प्लांट और कुछ नहीं। सन सेहत कोत वत, सन म्याद कोत वत, यह टाउन 3000 रुपये जनाब फी। यम सह अपोजिट गांव तिमन 300 मगर चाडोरा ईयरली 3000 रुपये जनाब फी। हमारा मुतालबा पूरा करो। साफ पानी करो, पानी करो, साफ पानी करो, साफ पानी करो, हमारा मुतालबा पूरा करो। We want justice. We want justice. PHE डिपार्टमेंट हाय हाय। और आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक वक्फा।